इंग्लिश ग्रामर की जब भी बात आती है तो सबसे पहले टेंस का जहन में आता है। तो टेंस का मतलब होता है टाइम। अब टाइम को हम 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ठीक है, हाल, माजी और मुस्तकबिल। यानी अगर हम अभी की बात कर रहे हैं, जो अभी मैं जैसे वीडियो बना रही हूँ या फिर मैं आपको अभी पढ़ा रही हूँ, समझा रही हूँ, तो ये मेरा प्रेजेंट है। पास्ट वो है जो गुजर चुका है, जो पहले मैं काम कर चुकी हूँ। और फ्यूचर जो मैं करने वाली हूँ, जो मेरी आगे की प्लानिंग्स हैं, मेरा जो मुस्तकबिल होगा, मैं जो काम करूँगी, जो मैं करने का सोच रही हूँ कि मैंने आगे जाके ये काम करने हैं, या मेरे लिए ये काम अभी रहते हैं, मुझे ये करने हैं, तो वो जो है मेरा फ्यूचर है। जो काम मैंने अभी नहीं किए हैं, आगे करूँगी। ठीक है, तो हम इन तीनों कैटेगरीज को डिवाइड करते हैं 4 सब कैटेगरीज में। फर्स्ट होती है इंडेफिनेट, सेकंड कंटिन्यूअस, थर्ड परफेक्ट कंटिन्यूअस और फोर्थ होती है परफेक्ट। ठीक है, तो हम सबसे पहले प्रेजेंट और पास्ट और फ्यूचर के साथ इनडेफिनेट टेंस को पढ़ेंगे कि इनडेफिनेट टेंस क्या होता है और हम इसको किस तरह से इजीली समझ सकते हैं और अपनी डेली लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। तो इनडेफिनेट टेंस को हम सिंपल टेंस भी कहते हैं। अगर हम प्रेजेंट के साथ यूज़ करते हैं इसको, तो यहाँ देखिए मैंने लिखा हुआ है प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस या फिर प्रेजेंट सिंपल टेंस। ठीक है, तो इसकी जो है सबसे बेहतरीन तरीका क्या है आपका पहचानने का, कि अगर प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस होगा तो अगर उर्दू में आप मीनिंग देखेंगे तो एंड में आता होगा ता है, ती है, ते हैं, ती हैं, ता हूँ। ठीक है, और अगर आप इंग्लिश में देखेंगे तो बहुत ही सिंपल है, मैं आपको समझाती हूँ किस तरह से। इसमें सिर्फ 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है इसमें, पहली जो फॉर्म होती है वर्ब की, वो इस टेंस में हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, इससे ज़्यादा हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ ये 3 चीज़ें होती हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, तो हमें इससे ज़्यादा किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है और किसी भी चीज़ को ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही सिंपल टेंस होता है। ठीक है, तो आपको टेंसेस के लिए बहुत ज़्यादा कोई फार्मूलाज याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोग इजीली अगर इसको अंडरस्टैंड करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो आपके दिमाग में खुद ब खुद बैठ जाएगा। और जब भी आपके सामने कोई भी इंग्लिश का सेंटेंस होगा, कोई टेंस होगा, तो आप उसे फ़ौरन से पहचान जाएंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, तो हमने सबसे पहले थोड़ा सा इसकी बेसिक को समझ लेते हैं कि सब्जेक्ट जो है अगर सिंगुलर होगा, सिंगुलर का मतलब होता है सिंगल। ठीक है, सिंगल यानी एक बंदे की बात हो रही है। अगर सिंगल बंदे की बात हो रही है, सिंगल पर्सन की बात हो रही है, तो हम उसके साथ जो है एस या ई एस लगा देते हैं वर्ब में। अब हमारी वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होगी, अगर ही, शी, इट, ये तीनों देखें, ही मतलब वो लड़का, लड़के के बारे में बात हो रही है किसी एक, शी एक लड़की के बारे में बात हो रही है, इट किसी चीज़ के बारे में या किसी जानवर के बारे में बात हो रही है। तो किसी भी एक चीज़ के बारे में बात हो रही होती है, सिंगल चीज़ के बारे में बात हो रही होती है, तो ये 3 प्रोनाउंस हम यूज़ करते हैं। अब इन तीनों प्रोनाउंस के साथ हमने क्या लगाना है, एस और ई एस लगाना है। इसके अलावा जितने भी प्रोनाउन होते हैं, आई, वी, यू, दे, इसके साथ हम एस और ई एस नहीं लगाते। अब हम इसके एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं। शी सिंग्स अ सॉन्ग। देखें, सिंग जो है एक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, क्योंकि इसके साथ शी लग गया था। एक सिंगल बंदे की बात हो रही थी, सिंगल लड़की की बात हो रही थी, तो यहाँ पर हमने क्या लगा दिया, एस लगा दिया। ठीक है, शी सिंग्स अ सॉन्ग। दे गो टू द मार्केट। अभी जैसे मैंने आपको बताया था, दे के साथ आई, वी, यू के साथ हम एस और ई एस नहीं लगाते हैं। तो गो देखें, सिंपल वैसे की वैसे ही लिखा हुआ है जैसे होता है। ठीक है, मीरा कुक्स फूड। अब यहाँ पे सिंगल पर्सन की बात हो रही है, हम नाम लेकर किसी को मुखातिब कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमने कुक के साथ एस लगाया है। ठीक है, अली एंड सारा प्ले। अब यहाँ पर 2 बंदों की बात हो रही है, तो हमने प्ले के साथ एस और ए एस का एडिशन नहीं किया है। ठीक है, यहाँ पर क्योंकि 2 बंदों की बात हो रही है, अगर सिंगल पर्सन की बात होती कि अली प्ले, तो फिर अली प्लेज लिखते हैं हम। ठीक है, या फिर सिर्फ सारा की बात हो रही होती तो हम लिखते हैं सारा प्लेज। ठीक है, सारा खेलती है। तो अब हमने जब इसका नेगेटिव बनाना है, तो देखें इस कदर ये सिंपल है कि हमने क्या करना है, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब ले लेना है। अब हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, डू या डस। ठीक है, तो डू होता है हेल्पिंग वर्ब, तो डू के साथ अगर हम ई एस लगा देंगे तो डस बन जाएगा। ठीक है, तो डू और डस के साथ हमने नॉट लगाना है, और वैसे का वैसे सेंटेंस। मतलब यहाँ पर शी सिंग्स अ सॉन्ग था, तो हम क्या लिखेंगे, शी डज नॉट सिंग अ सॉन्ग। ठीक है, अब यहाँ पर क्योंकि हमने डू के साथ ई एस लगा दिया है, तो हमें सिंग के साथ एस लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है,
नेगेटिव सेंटेंसेस में और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में अगर हम जो है हेल्पिंग वर्ब के साथ एस या ई एस लगा रहे होते हैं तो हमें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि हम जो है वर्ब के साथ भी एस या ई एस को ऐड करें, ठीक है। इसी तरह से दे डू नॉट गो टू द मार्केट, मीरा डज नॉट कुक फूड। अब यहाँ पर देखें लास्ट वन जो है वो है अली एंड सारा प्ले, ठीक है। इसका नेगेटिव सेंटेंस क्या होगा ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, बहुत ही सिंपल है, आपका वही रहेगा सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट वैसे रहेगा। आपने क्या करना है, डू या डज जो भी सेंटेंस में आना है वो आपने सबसे पहले लगा देना, बस इतना सिंपल है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, देखें यहाँ पर शी के साथ हमने डज लगाना है, तो इस वजह से हमने सबसे पहले क्या किया है, डज को पीछे कर दिया, सबसे पहले हमने डज लिखा है, ठीक है। डज शी सिंग अ सॉन्ग, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, इसका आप बहुत ध्यान रखिएगा। जब भी आप इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो आप यानी क्वेश्चनिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चनिंग में आपको क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, डू दे गो टू द मार्केट, डज मीरा कुक फूड। इसी तरह से अली एंड सारा प्ले का इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होगा वो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। आई होप आप लोगों को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अब मैं आप लोगों को लेके चलती हूँ पास्ट इंडेफिनिट टेंस की तरफ, क्योंकि हम अभी इंडेफिनिट टेंस को पढ़ रहे हैं तो हम प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों को जो है पढ़ेंगे कि किस तरह से हमने करना है। फिर मैं आपको एक होमवर्क भी दूंगी वीडियो के एंड में, ताकि आप लोग जो है ईजिली इसकी प्रैक्टिस कर सकें और आपको ये अच्छी तरह से याद हो जाए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल या पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट सिंपल या फिर फ्यूचर सिंपल टेंस किस तरह से बनाए जाते हैं और ये किस तरह का इनका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो आपको फॉर्मूला याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं होगी फिर, अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, उस होमवर्क को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। अब हम चलते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस की तरफ। पास्ट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल पास्ट टेंस, ठीक है। तो इसके एंड में जब आप इसकी उर्दू में मीनिंग देखेंगे तो ता थी, ता था, ते थे, ती थी, इस तरह आ रहा होगा एंड में, ठीक है। इस तरह के जो है सेंटेंसेस होते हैं तो वो पास्ट इंडेफिनिट कहलाते हैं। अब इसमें क्या करना है, वही सेम है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, बस क्या करना है वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा देनी है, ठीक है। तो आई ईट की जगह हमने क्या कर लिया, एट, ठीक है। आई एट फूड, मैं खाना खाती थी, ठीक है। यू लर्नड इंग्लिश, तुम इंग्लिश सीखती थी। दे वेंट टू स्कूल, वो स्कूल जाते थे। आई रेड स्टोरी, मैं स्टोरी पढ़ती थी, ठीक है। अब रीड की जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो वैसे ही बिल्कुल हम सेकंड और थर्ड फॉर्म लिखते हैं, लिखने में बिल्कुल सेम होता है, लेकिन इसकी जो प्रोनाउंसिएशन होती है वो चेंज हो जाती है सेकंड और थर्ड फॉर्म में, ठीक है। क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, पास्ट की बात हो रही है माजी की। हमने जब प्रेजेंट टेंस की बात की थी तो उसमें डू और डस का यूज किया था हेल्पिंग वर्ब, तो अब हम इसमें क्या यूज करेंगे, डिड का यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। बिल्कुल सिंपल है, सब्जेक्ट के बीच में बस हेल्पिंग वर्ब यानी डिड आ जाएगा और नॉट आ जाएगा, ठीक है। डिड और नॉट को ऐड करना, वर्ब ऑब्जेक्ट अपनी जगह पे रहेंगे, सही है। आई डिड नॉट ईट फूड, यू डिड नॉट लर्न इंग्लिश, दे डिड नॉट गो टू स्कूल, आई डिड नॉट रीड स्टोरी। तो आई होप आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। यहाँ पर मैंने सारे सेंटेंसेस के नेगेटिव बनाए हैं। पास्ट इंडेफिनिट का जब हम नेगेटिव बनाते हैं तो डिड के साथ, क्योंकि हम डिड यूज़ कर चुके होते हैं तो हम ईट लिखेंगे, यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे, सेकंड फॉर्म यूज़ नहीं करेंगे, इसीलिए क्योंकि हमने हेल्पिंग वर्ब जो लिया है वो पास्ट में लिया है। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में हमने क्या करना है कि इन सब सेंटेंसेस के पीछे हमने डिड लगा देना है। हम डिड लगा देंगे तो ये सब इंटेरोगेटिव बन जाएंगे, ठीक है। बहुत ही सिंपल है। देखिए यहाँ पर, डिड आई ईट फूड, डिड आई लर्न इंग्लिश, डिड दे गो टू स्कूल, डिड आई रीड स्टोरी, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने आप लोगों को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होमवर्क क्यों नहीं दिया, यहाँ पर मैंने आपको क्यों नहीं कहा कि आप सेंटेंसेस जो है मुझे बता के दिखाइए, क्योंकि यहाँ पर मुझे कुछ और चीज़ें भी आपको डिस्क्राइब करनी है। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की 3 टाइप्स होती हैं। ये पहली टाइप है जिसमें बहुत सिंपली आप जो है सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं और आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर टाइप 2 में क्या करते हैं, हम क्वेश्चन वर्ड लगा देते हैं, जैसे कि वाई, वॉट, हाउ, ठीक है। इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं, क्वेश्चन वर्ड्स जो होते हैं, विच, तो हम इस तरह से जो है सेंटेंसेस में शुरू में क्वेश्चन वर्ड लगा देते हैं। तो डिड से पहले कोई भी क्वेश्चन वर्ड अगर हम लगा देंगे तो क्वेश्चन वर्ड वाला वो
इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। वाई डिड आई ईट फूड, मैंने खाना क्यों खाया। इसी तरह से टाइप 3 में क्या होता है, इंटेरोगेटिव नेगेटिव हो जाते हैं, यानी आप क्वेश्चन भी कर रहे हैं और नेगेटिव अंदाज में कर रहे हैं, उसको मनफी अंदाज में कर रहे हैं, तो वो जो है टाइप 3 में आ जाता है। ठीक है, तो टाइप 3 में क्या करना है, आपने क्वेश्चन वर्ड आएगा वैसी की वैसी, मतलब जैसे वाई, डिड आएगा बिल्कुल वैसी की वैसी, आई वैसी का वैसी आएगा। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या करना है, आई के बाद जो आपका सब्जेक्ट आ गया यहाँ पर आई, ठीक है, उसके बाद आपने नॉट लगा देना है। इट इज़ दैट सिंपल, इतना सिंपल है। ठीक है, तो वाई डिड आई नॉट ईट फूड, मैंने खाना क्यों नहीं खाया। ठीक है, कभी कभार हम अपने आप से क्वेश्चन कर रहे होते हैं, किसी और से क्वेश्चन कर रहे होते हैं कि तुमने ये काम क्यों नहीं किया। ठीक है, तो इस सिचुएशन में, इस केस में आप जो है टाइप 3 का सेंटेंस यूज़ कर सकते हैं इंटेरोगेटिव में। ठीक है, तो ये इंटेरोगेटिव नेगेटिव है, ये क्वेश्चन वर्ड वाला है, और ये सिंपल इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम कॉन्ट्रैक्शन लगा दें, कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या है, डिड के साथ हम नॉट को जोड़ दें। ठीक है, तो ये कॉन्ट्रैक्शन हो गई। तो यहाँ पर हमने नॉट को डिड के साथ जोड़ दिया है, तो इस वजह से ये क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्शन हो गया। अगर हम कॉन्ट्रैक्शन के साथ इसको बोलेंगे तो वाई डिडंट आई ईट फूड। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि अब तीनों ये जो सेंटेंसेस हैं इनकी जो है एग्जाम्पल्स आप बनाइए टाइप 2 में, यानी क्वेश्चन वर्ड के साथ, और इंटेरोगेटिव नेगेटिव दोनों बनाइए। ठीक है, टाइप 2 और टाइप 3 में आप ये वाले 3 सेंटेंसेस बनाकर कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, ताकि मुझे पता चल सके कि आपको मेरी बात कितनी समझ आई है। ठीक है, चलें अब हम चलते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की तरफ। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस या फ्यूचर सिंपल टेंस, तो इसमें क्या होगा कि एंड में गा गी गे आ जाएगा। ठीक है, तो हमने इसमें क्या करना है, बहुत ही सिंपल है, जैसे सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है, सिंपल सेंटेंसेस में बिल्कुल ऐसे ही करना है आपने इसमें। बस इसमें क्या करेंगे, हम हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगाएंगे, विल या फिर शेल। ठीक है, तो आई और वी के साथ हम शेल का यूज़ कर सकते हैं, और विल जो है हम सारे सब्जेक्ट्स के साथ यूज़ कर सकते हैं। जैसे आई टीच इंग्लिश होता है, तो हमने क्या कर देना है, फ्यूचर में अगर हम सोच रहे हैं कि भाई मैं इंग्लिश पढ़ाऊँगी, तो हम कैसे बोलेंगे उसको, आई विल टीच इंग्लिश। ठीक है, शी विल सिंग अ सॉन्ग, आई विल डू सो, मैं ऐसा करूँगी। ठीक है, तो इसके नेगेटिव सेंटेंसेस की तरफ चलते हैं। विल के साथ हमने क्या लगा देना है, नॉट लगा देना है, तो नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। ठीक है, आई विल नॉट टीच इंग्लिश। ठीक है, अब यहाँ पर सेकंड और थर्ड जो सेंटेंस है उसके नेगेटिव बनाकर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। इसी तरह से इंटेरोगेटिव में क्या होगा कि ये जो विल है इसको हमने सबसे पहले लिख देना है, और आई टीच इंग्लिश सीधा सीधा ऐसे ही आ जाएगा। बस इतना सा काम करना है आपने। ठीक है, विल आई टीच इंग्लिश। ठीक है, अब आप देखें किस कदर सिंपल है। अब आपने क्या करना है कि इसके सेकंड और थर्ड सेंटेंस में विल पहले लगा के और मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है कि इसका इंटेरोगेटिव क्या होगा। गाइस, आज के लिए इतना ही। आई होप सो आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से इंडेफिनिट टेंस के बारे में समझ में आ गया होगा। पास्ट, फ्यूचर और प्रेजेंट तीनों के तीनों आपको टेंस समझ में आ गए होंगे ईजिली। तो अगर आप लोगों को समझ में आ गए हैं और आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और ये दूसरों के साथ शेयर कीजिए। ऐसे लोगों के साथ शेयर कीजिए जो फॉर्मूलाज याद किए बगैर टेंसेस को सीखना चाहते हैं। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल होते हैं टेंसेस, आप लोगों को कोई फॉर्मूलाज याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको पैटर्न समझना है, उसकी प्रैक्टिस करनी है, एंड देन आपके दिमाग में वो चीज़ बैठ जाएगी। ठीक है, फिर आपको कोई ज़रूरत नहीं है किसी की फॉर्मूला को याद करने की। अब यहाँ पर मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको एंड में एक होमवर्क दूंगी, तो आप लोगों का होमवर्क ये है कि आपने जो है डेली रूटीन लिखनी है अपनी। आप जो भी काम करते हैं अपनी डेली लाइफ में, डेली रूटीन में, तो वो आ जाते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस में। ठीक है, तो आपने क्या करना है, अपनी डेली की रूटीन लिखनी है। मैं डिस्क्रिप्शन में डेली रूटीन का एक पैटर्न आपको लिख कर दे दूँगी, एक जो है पैसेज आपको लिख के दे दूँगी डेली रूटीन का, तो आप लोगों को थोड़ा सा उससे हेल्प आउट हो जाएगा। आपने क्या करना है कि अपनी डेली रूटीन उसके मुताबिक जो है आपने लिख लेनी है, और इससे क्या होगा कि आपकी वोकैबुलरी बढ़ेगी। जो वर्ड आपको नहीं आ रहा होगा इंग्लिश में, तो आप क्या करेंगे, उसको सर्च करेंगे कि वोकैबुलरी इंक्रीज होगी। ठीक है, और आपको सेंस मेकिंग आ जाएगी, तो ये आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। तो आप क्या करें, सबसे पहले आप अपनी डेली रूटीन लिखें, फिर उस डेली रूटीन को आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कन्वर्ट करें। पूरी की पूरी डेली रूटीन को आप पास्ट टेंसेस में लिखिए, फिर उसके बाद आप जो है फ्यूचर टेंसेस में लिखिए। इस तरह से आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी। इतने अच्छे से आपको इंडेफिनिट टेंस की समझ में आ जाएगी कि आप लोग इसको ज़िंदगी भर नहीं भूलेंगे।
मैं आपसे वादा करती हूँ कि आप लोग इसको ज़िंदगी भर नहीं भूलेंगे, बहुत अच्छी तरह से आपको याद हो जाएगा। अगर आपने सीखना है तो ये होमवर्क लाजमी करना है, ठीक है। अभी दिन के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।